गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए सभी सारे बच्चे, क्लास शुरू करते हैं अपनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या था अपना? पिछला टॉपिक जो हम पढ़े थे, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में पहला ही पढ़ा होगा शायद, रिप्लाई यस सर। आस्किंग इंफॉर्मेशन, है ना? यस सर। अभी आगे पढ़ते हैं, बच्चों को जुड़ने दो। कॉपी पेन ले लीजिए और टॉपिक जो है उसको एक बार देख लीजिए पुराना, क्योंकि उसमें आज वाला जो टॉपिक होगा उसमें आंसर होगा हमारा। आंसर स्पोकन क्लास ले रहे हैं सभी बच्चे, जो मैंने शेयर की थी आप लोगों को, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। 2-3 मिनट के वीडियोज बना रहा हूँ, वो आप देखते रहिए कुमावत क्लासेस पे, जो अपना इंग्लिश का चैनल है। देख रहे हैं क्या बच्चों? बताओ तो। यस सर। ठीक है, देखो, रेगुलर देखो, 2-2 मिनट के वीडियो। आज अलग टॉपिक डालूंगा, उसमें 2 या 3 मिनट का वीडियो बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप देखो, इंग्लिश सीखो, घर बैठे बैठे आपको अच्छे से इंग्लिश कवर होएगी, कुछ अच्छा होगा आपके लिए। कोई चार्ज नहीं है उसमें, क्या लग रहा है? आप बैठे रहते हो, 10 मिनट ही मिल जाए तो उसमें चला के देख लो, आपको याद हो जाए। तो देखो, बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो लेटर वाला पार्ट चल रहा था उसमें। और लेटर में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, आस्किंग इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी ऑफ कोटेशन। आज उसका दूसरा पार्ट होगा और उस दूसरे पार्ट का नाम है कंपनी की तरफ से रिप्लाई आएगा। क्या होगा? रिप्लाई। तो हम लिख सकते हैं रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन, या फिर हम लिख सकते हैं रिप्लाई ऑफ कोटेशन ऑफ कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है बच्चों मोल भाव, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। तो जो कंपनी को हम लिख रहे हैं उसमें प्रोडक्ट से संबंधित बातें हैं, तो सेम है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हमने पहले जो पढ़ा था आस्किंग इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी ऑफ कोटेशन, तो कंपनी को जब हमने लिखा था, मैं आपको एक बार बोल के बताऊंगा पूरा। स्टार्टिंग में हमने उसमें हमारा लेटर लिखा था न्यू कलेक्शंस 21 राजा पार्क जयपुर, फिर डेट डाल दिए थे, फिर कंपनी का नाम द अर्थ एंड कंपनी मैनेजर लिख करके हमने लिखा था। उसके बाद हमने उसका एड्रेस जो भी डाल दिया था, द अर्थ एंड कंपनी जयपुर किया था। फिर हमने लिखा था एक दुकानदार होने के नाते कि विद रेफरेंस टू द मेंशन सब्जेक्ट वी वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर द लार्जेस्ट डीलर इन दिस एरिया। सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। निखिल अग्रवाल, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने पोस्टमैन वाला क्वेश्चन मेरे से पुटअप किया था, पूछा था आपने, आप मेरे को डायरेक्टली उससे यूट्यूब के बजाय आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी मेरे को जो है पूछ सकते हैं। निखिल, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? निखिल अग्रवाल, यस सर। आप मेरे को व्हाट्सएप से पूछो तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा, कि वहाँ पर रिप्लाई देना ठीक नहीं बचता। यूट्यूब चैनल पे आप देखो उसको, तो केवल कमेंट्स करो, अच्छा लगे तो अच्छी कमेंट्स करो, आपको जैसा लगे वैसा आपका करो। लेकिन जो है व्हाट्सअप नंबर आपके पास, सबके पास है, आप उससे मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दूंगा कि इसमें क्या करना होता है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे कि
आस्किंग इंफॉर्मेशन में जो लेटर हमने बनाया था उसमें हमने लिखा था कि विद रेफरेंस टू द मेंशन सब्जेक्ट वी वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर द लार्जेस्ट डीलर इन दिस एरिया। हम कंपनी को बताए थे ये बात, जैसे हमने हर लेटर में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वैसे यहाँ भी अपना इंट्रोडक्शन दिया गया। तो वी आर द लार्जेस्ट डीलर इन दिस एरिया, वी वांट टू एक्सपेंड द रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड आर नॉट स्पेड ऑफ ग्लेरी। अच्छा एक बात बच्चे ने पूछी थी ग्लेरी, बेटा आप में से निखिल आपने पूछा था कि मेरे से निखिल? नो सर। एक बच्चे ने कृतिका, इसमें थोड़ी है, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर वो ग्लेरी का मतलब क्या होता है। ग्लेरी बोले मैंने गूगल पे सर्च मारा था सर, इसका मतलब नहीं आया। तो मैंने आपको बताया था, शायद हो सकता है दूसरी क्लास के बच्चे ने पूछा हो, बोले सर मैंने उस पर देखा तो मिली नहीं स्पेलिंग। बेटा ये स्पेलिंग है इसका मतलब, और GLORY आपने ये वाली पढ़ी थी ना पिछली बार लेटर में जब सर पढ़ाए थे आपको। अरे हाँ ना तो बोलो, आपने पहले लेटर पढ़ लिया ना, बिजनेस लेटर। अच्छा आप तो 11th क्लास के बच्चे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th वाले बच्चों को पढ़ाया। तो देखो ग्लेरी और ग्लोरी का मतलब बताता हूँ, उसमें लिखा हुआ था आर नॉट स्पेड विद द ग्लेरी ऑफ योर एस्टीम्ड नेम। आप देखो आपके लेटर में है तो वो ग्लेरी है, ध्यान रखना, ये ग्लोरी नहीं है, हमने ये यूज नहीं किया है। इस ग्लेरी का मतलब होता है बेढंग तरीके से, गलत तरीके से, और ग्लोरी का मतलब आप जानते हैं इसकी ग्लोरी अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है, शोभा है, इसको ग्लोरी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने कुछ गलत किया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने बोला कि वी आर नॉट स्पेड विद द ग्लेरी ऑफ योर एस्टीम्ड नेम। फिर हमने वी वांट टू नो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम ये निम्न सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। फिर हमने लिखा डिस्काउंट यू ऑफर, यूजुअल कंसेशन, मोड ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे। और उसके साथ साथ हमने एक चीज और किया था, वो था we want to know if it is possible to purchase on online, you may email us। ये लेटर हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था, जो आस्किंग इंफॉर्मेशन था, जो इंक्वायरी ऑफ कोटेशन था। अब जो हमारा चलेगा वो है बच्चों रिप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन या रिप्लाई ऑफ कोटेशन। ये कंपनी हमें जवाब दे रही है, तो सबसे पहले जो एड्रेस आ जाएगा अब कंपनी का आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे द अर्थ एंड कंपनी, वैसे CO लिख दो, यहाँ पर डॉट लगा दो, द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। डेट आप कोई भी लिख दो, जैसे मान लो मेरे माइंड में भी है, आज की डेट है कि 7 जुलाई 2021। अब कंपनी किसको लिख रही है? उस दुकानदार को जिस दुकानदार ने कंपनी को पूछा था। तो हमने, हमारे पास था, एक लाइन छोड़ देना, यहाँ भी एक लाइन छोड़ देना, लिख देना द न्यू कलेक्शंस, द न्यू कलेक्शंस, ये डायरेक्ट न्यू कलेक्शन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 21 राजा पार्क जयपुर। कंपनी लिख रही है बच्चों, ध्यान रखना, कंपनी रिप्लाई कर रही है, रिप्लाई किनका करेगी मैं सारी बातें बताऊंगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिख देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, रिप्लाई ऑफ कोटेशन, QUOTATION, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन या फिर रिप्लाई ऑफ कोटेशन, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फिर लिखेंगे यहाँ पर सर, और जस्ट नीचे लिखेंगे विद रेफरेंस
with reference to the above mentioned subject, ये लाइन आपको लिखनी है। फिर कंपनी क्या बोलती है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में क्या वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, फॉर योर इंक्वायरी ऑन डेटेड, अब 7 तारीख ये तो हम पहले की तारीख डाल देते हैं, ऑन डेटेड 2 जुलाई 2021। कंपनी देखो क्या बोल रही है दुकानदार को कि हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इंक्वायरी की, 2 जुलाई को हमें कुछ लिखा था, आपने अपनी इंक्वायरी की थी हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और कंपनी क्या बोल रही है कि वी आर प्लीज्ड दैट यू आर, सर हाँ बेटा पूछो क्या पूछ रहे हो विशाल। We are pleased that you are interested in our product, क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले कि हम बहुत खुश हैं। वी आर प्लीज्ड का मतलब हम बहुत खुश हैं, दैट यू आर इंटरेस्टेड कि आपने रुचि ली, इन और प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट में, आप हमारे प्रोडक्ट में रुचि लिए, इसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। सो we are sending you the quotation as per the rules and regulation of the company। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिख ले, बहुत ज्यादा मैटर थोड़ा बड़ा है इसका क्योंकि रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। मैं पूरी बातें आपको समझाऊंगा, एक बार आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, जैसा मैं बताता हूँ वैसे के वैसे आप लिख लें, सारे बच्चे लिख लें। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा मैं, बस लाइन टू लाइन आपको लिखना है, जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। उसके बाद हम यहाँ एक सारणी बनाएंगे छोटी सी, आपको भी ऐसे ही बनाना होगा। उसके अंदर 1 2 3 और 4 लाइन खींच देनी है, और यहाँ पर आपको 1 2 और 3 लाइन खींच देनी है। उसके बाद इस पहले बॉक्स में आपको लिखना है SR नंबर, मतलब सीरियल नंबर। फिर आपको लिख देना है यहाँ पर ITEMS, आइटम्स। फिर आपको यहाँ लिख देना है क्वांटिटी। फिर लिख देना है आपको अमाउंट, और फिर आपको लिख देना है डिस्काउंट। ऐसे आपको लिखना है, मेरे सही जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको ये सारणी बनानी। इसमें मैंने डाल दिया 1 2 और 3। अब यहाँ मैंने लिखा है द अर्थ एंड कंपनी, तो ये किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, चाहे गारमेंट की हो, स्पोर्ट्स की हो, स्टेशनरी की हो, कैसी भी हो सकती है, फैंसी की हो। तो हम अब इस स्पोर्ट्स की बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा बॉल, फुटबॉल,
और यहाँ पर हम लिख दिए बैट। आपको बॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बैट चाहिए, ये है प्रोडक्ट। क्वांटिटी में आपने यहाँ पर लिख दिया 200। यहाँ फुटबॉल आपने लिख दिया यहाँ पर 100, बैट आपने लिख दिया यहाँ पर 50। अमाउंट ये कोई फिक्स नहीं है कि यार सर कितना लगाएं, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं, अपने माइंड में है। जैसे मैंने बोल के लगा दिए 5,000 रुपए, ये लो साहब। फुटबॉल के लगा दिए मैंने 10,000 रुपए, और मैंने बैट के लगा दिए 15,000 रुपए। ये लो। अब डिस्काउंट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर दे दिया 7%, यहाँ पर दे दिया 5%, यहाँ पर दे दिया 3%। कंपनी से हमने पूछा था यूजुअल कंसेशन और डिस्काउंट यू ऑफर, तो देखो मैंने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर। अभी और लिखेंगे कंपनी से हमने क्या क्या पूछा था। हमने मोड ऑफ पेमेंट पूछा था, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस पूछा था, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं कि नहीं वो पूछा था, उनके जवाब भी देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी charges, transport and delivery charges will be bear from our side। मतलब समझाऊंगा मैं आपको, एक बार लिख लेना। will be bear from our side, फिर लिखेंगे we accept ACCEPT, we accept the payment only through THROUGH, only सर through। बोलो बेटा। सर ये माइक ऑफ कराओ ये विशाल प्रजापति का सर, वीडियो बार बार पॉज हो रही है। क्या कह रहे हो? सर माइक ऑफ करा दो। माई पोस्ट माइक है ना, माइक सर, ये विशाल प्रजापति। आवाज नहीं आ रही आपके पास? ये सर क्लियर नहीं आ रही। किसके पास नहीं आ रही आवाज? सर आवाज आ रही है। आ रही है बेटा? हाँ बेटा आप लीड सर, ये माइक कान में लीड लगा के रखो, लीड से ही ज्यादा सुनाई देगा, अच्छा रहेगा। सर ये सर माइक क्लास में ऑन डिस्टर्ब हो रहा है। एक बच्चा बोलेगा तो समझ में आएगा। चंचल क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर ये सब बोल रहे क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, तो अनम्यूट किसी ने म्यूट कर रखा होगा शायद। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? कहाँ? क्या मैसेज कर रहे हो क्या आप लोग? नहीं सर, ये सर माइक किसी का ऑन कर रहा है। माइक ऑन है, सर किसी का माइक ऑन है। अच्छा उन्होंने माइक ऑन कर रखा है। बेटा माइक ऑन मत हाँ करो। लीड लगा के रखो, माइक ऑन से तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। मैं लिखवा रहा हूँ, वो साफ दिख रहा है ना आपको बोर्ड पर? यस सर। ओके लिख लो। यस सर। हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम लगती है, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना। ओनली थ्रू DD यानी डिमांड ड्राफ्ट, कोमा, फिर लिखते हैं यू में परचेज ऑन ऑनलाइन, यू में परचेज ऑन ऑनलाइन एट, मैं लिख दूंगा अर्थ EARTH एट earth@gmail.com। फिर हम लास्ट में लिख देंगे थैंकिंग यू, और लास्ट में लिख देंगे योर्स ट्रूली, और लिख देंगे यहाँ पर मैनेजर। भाई मैनेजर ने लिखी ये बातें।
अब एक बार आप सभी बच्चे लिख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम, चुपचाप लिख लीजिए, सारे बच्चे लिख लो। फिर सर मेरा कमेंट रीड किया था क्या आपने यूट्यूब पर? निखिल क्या बोल रहे हो? मेरा कमेंट रीड किया था कि सर? मैंने कमेंट किया था आपकी हाँ वीडियो पर। कमेंट देखा, इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बोला ना भी कि आपको जो पूछना है आप वहां पर ना पूछ के मुझे वैसे ही व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा, मैं आपको अच्छा जवाब दे पाऊंगा, ठीक है ना। कमेंट सबके देखता हूँ मैं, जो बच्चा लिखता है उसको रिप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट आपका रिप्लाई मैं इसलिए मैंने सोचा था कि उसको क्लास में बताऊंगा, मैं क्लास में रिप्लाई दूंगा कि क्या होता है। आपने पोस्टमैन के बारे में पूछा, तो वैसे वीडियो बनाया हुआ शायद नहीं होगा, आई थिंक सो, वैसे होगा तो मुझे पता नहीं है, दिमाग में नहीं है, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। वेरी गुड सर निखिल नहीं था, भैया, उनमें मैंने ढूंढ लिया था। क्या कह रहे हो? नहीं था सर, उनमें मैंने ढूंढा था। नहीं, हाँ तो हो सकता है नहीं होगा तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायरमेंट आपकी होगी तो बना देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप तो अभी स्पोकन की क्लास जो ले रहे हैं वो 2-3 मिनट की, वो लेते रहिए कंटिन्यू, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप क्लास यहाँ पर लेने आओ तो आप यूज करो इंग्लिश को, बहुत अच्छा रहेगा। लिख लो सारे बच्चे अब, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। ये याद हो गया तो समझ लो चौथे नंबर का लेटर याद हो जाएगा, क्योंकि जब ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद कंपनी हमें ऐसा ही कुछ जवाब देगी। लिख लो, हो गया। वेरी गुड, लिख लो और लिख लो बच्चे। लिख लिया सर। हाँ वेरी गुड, जो नहीं लिखा है वो बच्चा बोल देना। सर हो गया। ओके ललिता। जैसे आपको टाइम मिलता है 10 मिनट का बीच में गैप मिलता है, उस समय आप स्पोकन की क्लास देख सकते हैं, 2-3 मिनट की क्लास होती है। उसमें मैंने आपको सिक ऑफ, आपको इस टू एम टू आर टू, फिलिंग लेस सेंटेंस, बहुत सारे कुछ बता रखे हैं छोटे छोटे। ओके, सबने लिख लिया होगा तो मैं समझा देता हूँ आपको अब। देखो बच्चों समझो, कंपनी हमें रिप्लाई कर रही है, हमने कंपनी जो जो पूछा था उसके बारे में रिप्लाई करेगी। अब रिप्लाई करने से पहले कंपनी ने हमें कुछ अच्छा बोला, कैसे बोला जिसको देखते हैं। तो जो लिखने वाला होता है उसका एड्रेस ऊपर आ जाएगा, द अर्थ एंड कंपनी जयपुर, या मैनेजर लिखने की जरूरत नहीं, मैनेजर हमने लास्ट में लिख दिया। लिखने की डेट 7 जुलाई 2021 कर दिया। द न्यू कलेक्शंस, यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया है अपना, 21 राजा पार्क जयपुर। फिर यहाँ किया गया है रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई ऑफ कोटेशन। क्वेश्चन में डेफिनेटली ये दिया हुआ है कि रिप्लाई कर रहे हो क्या आप, बस। अब रिप्लाई में ऑर्डर रिप्लाई कर रहे हो, मतलब प्लेसिंग ऑर्डर जो होएगा उसका रिप्लाई कर रहे हो, या फिर जो है आप उनकी इंफॉर्मेशन, जो उनकी कोटेशन है उनको रिप्लाई कर रहे हो, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को देखते हैं पहले, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई ऑफ कोटेशन। फिर स्टार्टिंग लाइन सबकी यही है कि विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, उपरोक्त विषय के संदर्भ में। कंपनी ने क्या बोला हमें कि वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, फॉर योर इंक्वायरी, आपने जो इंक्वायरी की, पूछताछ की, उसके लिए, ऑन डेटेड 2 जुलाई 2021, इतनी तारीख को आपने एक लेटर लिखा था, हमसे इंक्वायरी की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं कंपनी कि वी आर प्लीज्ड, हम बहुत खुश हुए हैं, दैट यू आर इंटरेस्टेड, कि आप बहुत रुचि लेते हैं, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, कि आप हमारे प्रोडक्ट में रुचि लेते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत
धन्यवाद। सो इसीलिए वी आर सेंडिंग यू, इसलिए हम आपको भेज रहे हैं द कोटेशन। कोटेशन का मतलब मोल भाव, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी के जो भी नियम, टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आपको जो है आपको कोटेशन भेज रहे हैं। तो कंपनी ने सारणी बना के भेजी, अपना प्रोडक्ट बता दी कि साहब हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, अगर आप इस क्वांटिटी में खरीदते हो, आपने 200 बॉल खरीदी, आपने 100 फुटबॉल खरीदी और 50 आपने बैट खरीदे, तो उनका अमाउंट ये रहेगा, अमाउंट ये रहेगा, और उस पर जो है डिस्काउंट 7%, 5%, 3%, 10%। यहाँ कोई फिक्स नहीं है बच्चों, आप चाहो जितना डिस्काउंट कर दो, आपकी मर्जी पर है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन वहां पुटअप किया था कि डिस्काउंट यू ऑफर और यूजुअल कंसेशन, ये उसका जवाब है, ये सारणी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। रिप्लाई मी। यस सर। ओके, यस सर। फिर कंपनी से यस हमने, सर। शाबाश बेटा, वेरी गुड। फिर कंपनी से हमने क्या पूछा था, हमने पूछा था मोर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, कि माल मटेरियल जो आएगा उसका वो किस तरह से आएगा, उसका हमें पैसा कैसे देना पड़ेगा, कितना चार्ज लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वो चीजें। तो कंपनी देखो कितनी अच्छी है, क्या बोल रही है कि ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, इसका मतलब आप समझे गाड़ी का और उसका भेजने का जो किराया है, डिलीवरी चार्ज होता है ग्राहक का, वो जो ड्राइवर का किराया समझ लो, विल बी बियर, ध्यान है ना, BEAR, बियर यानी वहन करना, विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड, आवर साइड ने हमारी तरफ से, बोले हमारी तरफ से होगा ये, आपको कुछ नहीं देना, आपने तो ऑर्डर कर देना है और हम माल भिजवा देंगे, बस इतना ध्यान में रखिए। फिर कंपनी से पूछा था हमने मोड ऑफ पेमेंट, भाई पेमेंट कैसे करेंगे, तो कंपनी कहती है कि वी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, वी एक्सेप्ट द पेमेंट, हम पेमेंट स्वीकार करते हैं, ओनली थ्रू, थ्रू यानी माध्यम से, ओनली थ्रू किसके माध्यम से, DD, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर DD, इस DD का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, बच्चों ये होती है डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो DD बनता है बैंक में, पहले से पैसे जमा होने चाहिए उसके बाद DD बनता है। तो ध्यान है, जो कंपनी के नाम होती है, चेक तो हो सकता है बाउंस हो जाए, नहीं हो तो भी चेक काट सकते हैं, लेकिन DD जब बनता है जब पहले से खाते में पैसे हो। तो यहाँ पर है ओनली थ्रू DD, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट देना पड़ेगा। फिर हमने कंपनी से ये पूछा था इफ इट इज पॉसिबल टू परचेज ऑन ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन खरीदना आसान है, मतलब आसान मतलब खरीद सकते हैं। तो कंपनी ने हमें क्या बोला कि यू में परचेज ऑन ऑनलाइन, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, एट कहाँ पर, earth@gmail.com पर आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ट्रूली, आपका विश्वसनीय मैनेजर। अब आप में किसी बच्चे को कोई स्पेलिंग, किसी का ट्रांसलेशन, कोई वर्ड मीनिंग, कोई अर्थ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। नाउ योर टर्न स्टार्ट, वी हैव 5 मिनट्स, हमारे पास 5 मिनट है। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है तो वो कर ले। बस आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, अपनी बुक में क्वेश्चन देखना है, उसमें क्वेश्चन भी अलग तरीके से आएगा, बस आपको तो ये देखना है कि आस्किंग इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई होना चाहिए, रिप्लाई ऑफ कोटेशन। यहाँ कोटेशन के नाम बदल सकते हैं, बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं बदलना। यहाँ पर आप जो है कंपनीज के नेम बदल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं बदलना। यस, नाउ योर टर्न टू आस्क क्वेश्चंस। इफ यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन कंसल्ट विद मी। सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलेगा आपको, जिस बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। 3 मिनट हमारे पास है। निखिल अग्रवाल समझ में आ गया? यस सर। विशाल प्रजापत,
प्रवीण, प्रवीण को बोला है, दिल को उसको नहीं बोला मैंने। सर मैं नहीं बोला। अक्षत मीना, यस सर। अंजलि गुज्जर, यस सर। चंचल, दिव्या। यस सर। ओके, Yes, sir. करण, करण बहुत स्पीड में है आज, बहुत जल्दी लिख रहे हैं। समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? यस सर। ओके बेटा, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, अभी कोई प्रॉब्लम हो या कोई वर्ड मीनिंग में दिक्कत आ रही हो, पूछ लो। अभी तो टाइम है हमारे पास, क्लास कंप्लीट हो जाएगी फिर। बस एक बात मैं आपको ये बोलूँगा कि रेगुलर क्लास लेते रहिए, जब तक ऑफलाइन नहीं होती आप ऑनलाइन जुड़े रहिए। इससे आपको एक फ़ायदा है कि आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, कंपोजिशन आपका मैं कवर करवा दूँगा। और मैंने ये भी कहा था पहले से जा कर के चैनल पे जो है कुमाऊं क्लासेस पे जा कर के ये बिजनेस लेटर मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। सारे चैनल्स मतलब सारे टॉपिक जो है आप उसमें कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। सर चैनल का नाम, क्या करे बेटा? चैनल का नाम बताया था ना, कुमावत क्लासेस, मेरा खुद का चैनल है इंग्लिश का, कुमावत क्लासेस जयपुर। आप जैसे डालेंगे उसमें आ जाएगा। मैंने शेयर भी तो किया है अपने वीडियोस। आप स्पोकन नहीं ले रहे क्या ललिता? स्पोकन क्लास नहीं ले रहे आप? ले रही ना। हाँ तो उसमें तो वही नाम आता है ना, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब कर लो उसको। लिंक पे जो है क्लिक कर दो, उसमें प्लेलिस्ट आ जाएगी, जैसे स्कूल का है वैसे ही है, उसमें आप देखो, अच्छा रहेगा। वही तो है चैनल, तो उसमें आप देखो सारे बच्चे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका अगला पार्ट लेकर के। क्लासिंग ऑर्डर छोटा सा लेटर होगा, देख के रहिए, पहले से कमेंट्स कीजिए। आपको प्रॉब्लम के तो वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. बस बात इतनी है। थैंक यू तो आप मुझे जब मिलो, जब मुझे बोलना, बस आपको ये टॉपिक्स याद होने चाहिए, क्योंकि 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे, 11th पढ़ रहे हैं, तो आपको जो टॉपिक्स ये पहले से आएंगे तो आप पर कोई लोड नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोर्स अब आने वाले 5 साल चलेगा। कोर्स बदला है इस साल से। फ्लेमिंगो वीस्टास आपको बुक ले करके आनी है। पहले वाली बुक रेनबो पनोरमा थी, वो नहीं लानी, अब CBSE पैटर्न की है। ठीक है बेटा, ओके।